स्टॉप स्क्रोलिंग। आप अगर इस समय इंडियन शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो ये अर्जेंट अलर्ट आपके कानों तक पहुंचना चाहिए। मार्केट में बस तो बहुत है, पर ज्यादातर निवेशक रियल मनी मेकिंग इंजन को मिस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस सेगमेंट की जिसने पिछले 5 साल में 27.38% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है, जो बाकी कैटेगरीज को क्रश कर रहा है। जैसे कि आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल द निफ्टी मैटर्स। आज हम बात करेंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में से अगला मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढे, यानी वो स्टॉक्स जो फिलहाल इन्वेस्टमेंट की स्वीट स्पॉट में ट्रेड कर रहे हैं। डीप डाइव करने से पहले हम अपना फोकस डिफाइन करेंगे। इंडिया में मिड कैप स्टॉक क्या है? स्टॉक मार्केट को समझने के लिए एक 3 लेन हाईवे के बारे में सोचिए। लार्ज कैप्स मतलब निफ्टी 50 की कंपनीज। ये है रोड की सबसे बड़ी ट्रक्स और सेफेस्ट हैं। ये आपको स्टेबिलिटी देती हैं। स्मॉल कैप्स है रिस्की सुपर फास्ट मोटरसाइकिल्स। ये जूम कर सकते हैं या क्रैश भी कर सकते हैं। एक्सप्लोजिव पोटेंशियल ऑफर करते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। मिड कैप्स है स्वीट स्पॉट। मिड कैप्स बैलेंस्ड एसयूवीज हैं। ये वो कंपनीज हैं जो मार्केट साइज के हिसाब से 101 से 250वें रैंक पे हैं निफ्टी इंडेक्स में। इनकी मार्केट वैल्यू आमतौर पर 5,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 करोड़ रुपए होती है। ये इनिशियल रिस्क की स्टार्टअप फेज से पार कर चुके हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स को एस्टैब्लिश कर चुके हैं और इनके पास मार्केट शेयर भी है। पर और यही की है, ये अभी भी तेजी से बढ़ सकते हैं और इनके पास एजिलिटी भी है। अभी मिड कैप्स हमारे कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 38% कंप्राइज करते हैं, जिसका वैल्यूएशन लगभग $1.9 ट्रिलियन के आसपास है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 तक ये $2.55 ट्रिलियन तक हो सकती है। ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है जो पूरी तरह से इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण तैयार हो रही है। यही एक जगह है जहां बिगिनर्स अपनी पहली गलती करते हैं, इम्पेशेंस। मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना एक मैराथन है, ना कि एक स्प्रिंट। इतना बढ़िया सा सेक्टर देने के बाद भी फिर से महत्वपूर्ण नियमों को दोहराना चाहती हूँ। नियम 1, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन बिल्कुल ना भूलें। मिड कैप इन्वेस्टिंग के लिए कम से कम 5 से 7 साल का टाइम पीरियड जरूरी होता है। तो बात यह है कि लंबा इनका इंतजार करना है, क्योंकि हिस्टोरिकल एनालिसिस के हिसाब से जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है ना, उसमें एसआईपी करने से कम से कम 8 साल लगते थे ताकि कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिटर्न्स मिले और तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है वो बचा रहे। तो टाइम चाहिए ताकि उतार चढ़ाव को झेल सको। नंबर 2, सही तरह से निवेश करें। मिड कैप सामान्य तौर पर घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए आपके कुल इक्विटी पोर्टफोलियो का 20 से 25% तक मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करें। आपको हमेशा बैलेंस स्ट्रक्चर बनाए रखना चाहिए। तो चलो अब काम की बात की जाए। आप इन 150 पोटेंशियल मिड कैप्स को फिल्टर करके छोटी लिस्ट बनाने के लिए 3 पावरफुल फाइनेंशियल मैट्रिक्स का यूज करते हैं, जिसे आप कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट जैसा समझ सकते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कोई कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है। बेंचमार्क, मिनिमम आरओई 15% रखें, पर कंपनीज जो 20% से ऊपर का दें उन पर ध्यान दें। हाई आरओई क्वालिटी दिखाती है। दूसरा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसीई। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितनी इफेक्टिवली इस्तेमाल करती है। एक बेंचमार्क रखें कि आरओसीई कम से कम 20% हो। इससे क्लियर सिग्नल मिलता है कि कंपनी कैपिटल का बेस्ट यूज कर रही है। थर्ड, डेट टू इक्विटी रेशियो। ये एक सेफ्टी चेक है। इससे पता चलता है कि कंपनी अपने खुद की कैपिटल के मुकाबले कितना बोरोड मनी पर डिपेंडेंट है। बेंचमार्क, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम होनी चाहिए। मैनेजेबल लेवरेज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का संकेत देती है। इन शोरूम और वैल्यूएशन पॉइंट्स के अलावा देखें कि कंपनीज के सेल्स ग्रोथ को कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ग्रोथ लिटमस टेस्ट करने के लिए पिछले 5 साल में कंसिस्टेंटली 15 से 25% सालाना ग्रोथ दिखाने वाली कंपनीज को स्क्रीन करना चाहिए। अगर कंपनी हाई प्रॉफिट्स भी रिपोर्ट करती है तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैनिपुलेट हो सकता है, कैश फ्लो रियल होता है। फोकस करें फ्री कैश फ्लो पर। FCF
FCF कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे करने के बाद बची हुई कैश होती है। हेल्दी कंसिस्टेंट FCF जनरेट करने वाली कंपनीज अपनी खुद की ग्रोथ को फंड कर सकती हैं, डिविडेंड्स पे कर सकती हैं और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स भी बिना किसी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ईजिली सर्वाइव कर सकती हैं। अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में डेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो हमने बात तो कर ली क्या, क्यों और ज़रूरी फाइनेंशियल फिल्टर्स के बारे में, पर मल्टी बैगर सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है कि कंपनी को चला कौन रहा है और आप स्टॉक के लिए कितना पे कर रहे हो। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो इन्वेस्टर वेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो 2025 से 27 में 25% CAGR ग्रोथ कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस यूज करके मार्केट में टाइमिंग कैसे कर सकते हैं। अब मिस नहीं करोगे अगली बड़ी चाल को। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और नोटिफिकेशन को ऑन करो द निफ्टी मैटर्स के चैनल पर, हफ्ते में एक बार कमाल के स्टॉक इनसाइट्स के लिए। तो फाइनेंशियल फिल्टर्स के हिसाब से आपको क्या लगता है, इन मिड कैप सेक्टर्स में से कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग लग रहा है, जिसके ROE 20% से ज़्यादा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना।